नमस्कार, मैं अश्विनी विजय प्रकाश पारिक। संसद के विशेष सत्र में वित्त मंत्री अरुण जेटली 30 जून की रात पूरे लाभ लश्कर के साथ जीएसटी लागू होने की घोषणा करेंगे। बीते 10 साल में केंद्र की सरकारों ने जो सपना देखा, 1 जुलाई को ये हकीकत का रूप लेगा। जाहिर है कि इस बीच दावे किए जा रहे हैं कि इस व्यवस्था से आर्थिक विकास और जीडीपी में 1-2 साल में 2% का इजाफा हो जाएगा। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर संग्रह के बीच में 2 से लेकर 3 लाख करोड़ का ये जो कर संग्रह है वो बढ़ेगा। रोजगार के मौके बढ़ेंगे, गरीबी खत्म हो जाएगी, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, काले धन में जबरदस्त कमी आएगी। पर तस्वीर का रुख इस योजना के लागू होने से पहले मुखालफत वाला क्यों है? आज पूरे देश में कपड़ा और साड़ी कारोबारियों ने इसका जमकर विरोध किया। एक दिन में ही 2000 करोड़ का कारोबार सीधा राजस्थान में प्रभावित होता देखा गया। अगर सब कुछ ठीक है तो फिर इतना बड़ा विरोध क्यों हुआ? क्या जीएसटी व्यापारी के हित के खिलाफ है या फिर जीएसटी की मार आम आदमी पर सीधा पड़ेगी? आपकी राय और खास मेहमानों के बीच इसी पहलू पर आज होगी बिग फाइट लाइव में बात। तफसील से बातचीत के सिलसिले में शामिल होने से पहले एक रिपोर्ट, क्या सूरत हाल है? राजस्थान कपड़ा व्यापार महासंघ के कॉल पर पूरे प्रदेश में आज कपड़ा कारोबारियों ने बंद रखा। सभी कारोबारी वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी के विरोध में हड़ताल पर हैं। जीएसटी के विरोध में लामबंद हुए कारोबारियों के चलते प्रदेश भर में करीब 1 लाख दुकान और प्रतिष्ठान बंद रहे, तो 2000 करोड़ रुपए के आसपास का कारोबार 4 दिन की हड़ताल के दौरान प्रभावित होने का अंदेशा है। अकेली राजधानी जयपुर में फैब्रिक, टेक्सटाइल और साड़ियों की दुकानों के ताले नहीं खुले। व्यापारी अपने प्रतिष्ठान बंद कर बड़ी चौपड़ पर धरने पर बैठे रहे। राजधानी में ही करोड़ों के कारोबार पर सीधा असर देखा गया। इस दरमियान प्रदेश में करीब 10 लाख लोगों के रोजगार पर असर देखा गया। जाहिर है कि बिना सिले कपड़े, साड़ियों और कपड़ों से संबंधित जॉब वर्क पर 5% की दर से जीएसटी प्रस्तावित है, जबकि अभी तक ये कपड़े टैक्स फ्री थे। जानकारों के मुताबिक अब तक कपड़ा व्यापारी मुगालते में थे कि हमेशा की तरह कपड़ा व्यापार भी जीएसटी के दायरे से बाहर रखा जाएगा। इन व्यापारियों का कहना था कि हिंदुस्तान में अब तक कपड़ा व्यापार सभी तरह से मुक्त रहा है। पहले कपड़ा निर्माण के वक्त ही उत्पाद शुल्क लगता था। इसके बाद मिलों में एक बार कपड़ा बाहर आने पर कभी कोई कर नहीं लगता था। व्यापारियों का कहना है कि टुकड़ों टुकड़ों में कट कर बिकने वाले कपड़े पर जीएसटी लगाने से कारोबार का भविष्य ही टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। वस्त्र निर्माण कई चरणों में होता है, कई प्रक्रिया और हाथों से गुजरने के बाद ये बाजार में बिकने पहुंचता है। सबको मालूम है कि सबसे ज्यादा कपड़ा ग्रामीण भारत में बिकता है। अब सारे व्यापारिक कामों में कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी। जीएसटी राज में ऑनलाइन बिल जनरेट करना होगा। जब बिजली नहीं होगी तो व्यापार कैसे करेंगे? जीएसटी के हर महीने रिटर्न फाइल करने के लिए पेशेवर लोगों की जरूरत होगी। इससे व्यापार की लागत बढ़ेगी। इन व्यापारियों की धारणा है कि अंतिम समय में कपड़े पर जीएसटी लगाकर सरकार ने तुगलकी काम किया है। इन व्यापारियों की मांग है कि सरकार को टैक्स लगाना है तो एकल पॉइंट पर लगाए। अलग अलग स्तर पर टैक्स लगाने से काफी परेशानी आएगी। इसी तरह कपड़ा निर्माता और निर्यातक भी जीएसटी से खुश नहीं है। इनके संगठनों का कहना है कि सूती और सिंथेटिक फाइबर पर करों में फर्क होने से समझना ही काफी मुश्किल है। जीएसटी में सूती कपड़ों, धागों और फैब्रिक पर 5% कर लगाया गया है, जबकि सिंथेटिक या मानव निर्मित फाइबर और सिंथेटिक धागे पर 18% की दर से कर लगाया गया है। 1000 रुपए से ज्यादा कीमत के कपड़ों पर 12% का टैक्स प्रस्तावित है, जिससे उत्पादन लागत बढ़ेगी और कपड़े महंगे हो जाएंगे। इन संगठनों को भी उम्मीद थी कि एक सरल कर व्यवस्था जीएसटी में लागू होगी, जिसमें पूरी मूल्य श्रृंखला में एक ही एकल दर होगी, पर ऐसा नहीं हो रहा है। तो फिर क्या सरकार वादा खिलाफी कर रही है?
या फिर जीएसटी को लेकर कारोबारियों से समझाइश नहीं की गई। ऐसे हालात में क्या रिव्यू का कोई ऑप्शन भी नजर आता है? आज के विरोध के बीच गेंद सरकार के पाले में नजर आती है, तो क्या सरकार रिव्यू करेगी? पर इसके आसार भी फिलहाल कमजोर ही नजर आते हैं। जाहिर है कारोबारी रिव्यू की मांग कर रहे हैं, तो क्या जीएसटी दरों का रिव्यू होना चाहिए? बिग फाइट लाइव में आज हमारा सवाल है, जिस पर आपकी राय का इंतजार होगा। firstindianews.com पर, इसके साथ ही फेसबुक पेज या फिर ट्विटर पर भी आकर आप बता सकते हैं कि सवाल पर आपने क्या राय रखी है। कई सवाल हैं जीएसटी दरों को लेकर, और इस बीच में कपड़ा कारोबारियों का इतना बड़ा प्रदर्शन। हर कारोबारी कह रहा है कि बंद होगा। 30 तारीख को एक बड़ा बंद बुलाने की बात भी कही जा रही है। क्या पहलू हैं और सरकार क्या कर सकती है, बात करेंगे तफसील के साथ। भारतीय जनता पार्टी से चर्चा के लिए हमारे साथ पंकज जोशी जी मौजूद हैं। कांग्रेस से अर्चना शर्मा जी हमारे साथ लगातार रहेंगी। आर्थिक विश्लेषक जयसिंह कोठारी साहब हमारे साथ होंगे। कारोबारी नेता हरीश मल्होत्रा जी हमारे साथ होंगे। साथ ही कपड़ा व्यवसायी सुरेंद्र भट्ट जी लगातार बातचीत में हमारे बीच मौजूद रहेंगे। आप सभी का स्वागत करते हैं। और सबसे पहले मैं मल्होत्रा साहब आपके पास में आना चाहता हूँ। तमाम विरोध की जो तस्वीरें हैं, इस बीच सड़कों पर उतरना क्यों मजबूरी बना? देखिए, जिस तरह से सरकार ने कपड़े पर टैक्स लगाया, आज देश को आज़ाद हुए 70 साल हो गए, कभी भी कपड़े पर टैक्स नहीं था। और कपड़ा गांव-गांव, ढानी-ढानी, छोटी-छोटी दुकानों पे बिकता है। जो आदमी पढ़ा लिखा नहीं है, जो किसी पढ़ाई लिखाई में कामयाब नहीं हो सका या कोई व्यापार नहीं कर सका, वो भी कपड़े की छोटी सी दुकान लेके बैठ जाता है। और कपड़े के अंदर देखिए, अब छोटे तौलिए, गमछे, अंडर गारमेंट्स वगैरह इतने आइटम हैं। आप किसी दुकान, एक और तो और एक किराना मर्चेंट भी कपड़े के आइटम रख लेता है, रुमाल है, टॉवल है। उस कपड़े पे यदि आप टैक्स लगा देंगे तो समझिए पूरा उद्योग ही खत्म हो जाएगा। अब आदमी कोई भी चीज़ कपड़े के लिए सिर्फ कपड़े वाला ही रख पाएगा, और कपड़े के अंदर भी इतने शिक्षित लोग नहीं है जो सरकार द्वारा बनाए गए प्रारूप को निभा सके। जी सुरेंद्र भट्ट जी, आपकी क्या राय है? आप क्या कहना चाहेंगे इस तस्वीर पर? देखिए, जैसा भी मल्होत्रा जी ने कहा, कपड़ा एक ऐसा आइटम है जो अनाज के बाद सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है, जो आम आदमी की जरूरत की चीज़ है। चाहे दिहाड़ी मजदूर हो, चाहे काम वाली बाई हो, सबको कपड़ा आवश्यकता है। हमारा कहना यह, आज़ादी के बाद कई स्टेट गवर्नमेंट ने 70 साल में कपड़े पर वेट, कपड़े पर टैक्स लगाने की कोशिश की, लेकिन जन विरोध के कारण उनको वो अपना वापस लेना पड़ा। मैं आपको बताना चाहूँगा, पिछली बार भी जब वसुंधरा जी की सरकार ने कपड़े पर 5% वेट टैक्स लगाया था जी, तो हमने उसका विरोध किया था। और उनको ये अच्छी तरह बात समझ में आ गई थी कि कपड़े पर टैक्स लगाने से आम आदमी को परेशानी होगी। उससे पहले मैं 13 साल पहले की बात पर जाना चाहूँगा। 13 साल पहले अशोक गहलोत साहब की सरकार ने कपड़े पर एंटी टैक्स राजस्थान में लगाया था। उस समय भी हमने जब उनसे वार्ता की, और वो उस बात को अच्छी तरह समझ गए कि कपड़े का व्यापारी एक बहुत छोटा व्यापारी होता है, गांव-गांव, ढानी-ढानी बैठा हुआ है, और इस पर वो एंटी टैक्स को ढंग से दे नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा, और ब्यूरोक्रेट्स, अफसरशाही उस पर हावी हो जाएगी। और कुल मिलाकर के आज के 13 साल पहले जब वो एंटी टैक्स लगा, उन्होंने नहीं हटाया, तो फिर वसुंधरा जी को आकर के उसको हटाना पड़ा, हमारी बात को मान करके। और अन्य स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी कई बार कपड़े पर टैक्स लगाने की कोशिश की, लेकिन जन विरोध को देखते हुए और आम जन की नीड को देखते हुए कपड़े पर टैक्स कभी भी नहीं रहा। हमारा कहना अब जीएसटी में भी ना हो, आप ऐसी मांग करते हैं? हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि हम रेवेन्यू देने के खिलाफ नहीं है। आप क्यों टैक्स लगा रहे हैं कि आपको रेवेन्यू चाहिए? हम कहते हैं कि आप रेवेन्यू फर्स्ट पॉइंट पर हमसे ले लीजिए, जैसा कि आज तक होता है। आज एक्साइज के रूप में फर्स्ट पॉइंट पर टैक्स है कपड़े पर, उसके बाद कहीं भी टैक्स नहीं है। आज 100 रुपये का कपड़ा बनता है, वो रिटेल में जाकर के 140 रुपये का बिकता है, यानी कि 40 रुपये पर आपको 2 रुपया कुल ये मिलेगा जीएसटी एक्स्ट्रा। हम ये कहते हैं आप 2 की जगह 3 रुपया ऊपर ले लो, हम रेवेन्यू में देने में कहीं दिक्कत नहीं है। सिलसिला तो उससे बाद भी है, दर्जी की दुकान पर जाकर तैयार हो जाएगा तब भी तो लेंगे। नहीं, हम कपड़े की बात करें, दर्जी की दुकान पर जाता है, वो हमारा मुद्दा नहीं है। नहीं, कई स्टेज में है, क्योंकि सवाल इसका भी आ रहा है। छोटे व्यापारी जो दिहाड़ी मजदूर है, जो काम वाली बाई है, वो बेचारी अपनी साड़ी पहनती है जैसे कोठारी साहब, हाँ, उनके कहने का मतलब है कपड़ा आपके यहाँ से टैक्स लग गया, लेकिन उसमें क्या कहते हैं, दर्जी पे वैसे भी टैक्स लगने लगा। दर्जी पर टैक्स नहीं लगता था, पहले भी रेडीमेड और महंगा होगा। मैं यही कह रहा हूँ कि ये सिलसिला लगातार बढ़ता जाएगा। इसी का विरोध किया गया कि कई टुकड़ों में बिकता है। पहले भी कपड़ा टैक्स नहीं था, लेकिन रेडीमेड होते उसमें टैक्स लग जाता। अच्छा, एक छोटी सी बात और बताना चाहूंगा। आज हमारे पास 15 मीटर का थान आता है, वो 100 रुपए मीटर का होता है। बचते बचते यदि उसमें आधा मीटर का टुकड़ा रह जाता है, तो वो आधा मीटर का टुकड़ा 5 रुपए में भी नहीं बिकता है। आखिर हम उसका हिसाब किताब कैसे रख पाएंगे? हम कंप्यूटर समझते नहीं है, हमारा व्यापारी पढ़ा लिखा नहीं है। और चूंकि देश मैं इन पेचीदगियों का जिक्र करना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले बात है कि सरकार की क्या मंशा रही होगी और इसके बाद क्या तब्दीलियां आ सकती है। कोठारी साहब,
क्या सरकार का फैसला सही रहा और इस बारे में या फिर रिव्यू करना चाहिए? देखिए, मैं इंडिविजुअल प्रोडक्ट के उस पर टैक्स की बात नहीं करता। मैं क्या है कि आज बड़ा विरोध है, पूरे देश में बंद रहा है कपड़ा कारोबार। वो ठीक है, वो विरोध तो होना था। ये एक्चुअली ये इन्होंने लास्ट मोमेंट पे किया, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। ये सब पहले करने की चीज़ें थी। मेरे ख्याल से ये जो कर रहे हैं एक्सरसाइज, ये फुटाइल एक्सरसाइज रहेगी, क्योंकि सरकार ने सब इंतजाम कर लिए हैं और सब स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, उस जीएसटी काउंसिल के मेंबर हैं, सब ने सोच समझ के ये तय किया है। इस नए रिजाइम को हमको सोचना पड़ेगा कि हम इस डेवलपिंग इकोनॉमी का कंसेप्ट है, ये प्रोडक्शन बेस्ड टैक्स सिस्टम की जगह कंजम्पशन बेस्ड टैक्स सिस्टम में हम ट्रांसफॉर्मेशन कंट्री का हो रहा है। इसलिए कह रहे हैं कि पहले पॉइंट पे आप टैक्स ले लीजिए, प्रोडक्शन पे आप टैक्स ले लीजिए, तो वो इसमें पॉसिबल नहीं है। ये कंजम्पशन इकोनॉमी में हम एंटर कर गए हैं, डेवलपिंग इकोनॉमी में कर गए हैं। सरकार आपको फ्री में पैसा बांट रही है, उधार लेके पैसा दे रही है, आप कंजम्पशन कर रहे हो, तो ये पूरा एक नया ट्रांसफॉर्मेशन है। इसलिए इसमें परंपरा की बात करें, 70 साल से देखें अपन घर में कितनी परंपराएं हमने तोड़ दी, घर में कितनी चीज़ें हमने नहीं ले ली आप, तो वहाँ तो कोई परंपरा काम नहीं आती। तो इसलिए, और छोटे व्यापारी की जहाँ तक बात है 75 लाख रुपए तक के टर्नओवर के लिए एक कंपोजिशन की स्कीम है कि जिस व्यापारी का 75 लाख रुपया साल का टर्नओवर है वो कंपोजिशन स्कीम में आ जाए, उसको 3% 2% जो भी जो रेट है उसका टैक्स देना पड़ेगा और उसके कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो छोटा व्यापारी उसमें से आपस निकल जाता है। 20 लाख तक का इसमें वैसे ही एग्जम्प्ट है, 20 लाख तक की लिमिट है, उसमें कोई कवर होता ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है, लेकिन एक ये डिसिप्लिन इकोनॉमी, एक नया जमाना, जब हम ग्लोबलाइजेशन, जब हम दुनिया की बात करते हैं, 175 कंट्री इस सिस्टम को अडॉप्ट कर चुके हैं और सरकार का ये केवल ये बीजेपी की सरकार और इससे मतलब नहीं है। पिछले 10 साल से ये सिलसिला चल रहा है और 10 साल से इस पर डिबेट हो रही है कि हमको जीएसटी लगाना पड़ेगा। हमारा ये इंटरनेशनल जो बॉडीज है, हमारे जो रिफॉर्म के एग्रीमेंट हैं, उसमें हमारा कमिटमेंट है। इसके बिना आपका जो ग्लोबल व्यापार है, जो दूसरे देशों का व्यापार और आपको अपने प्रोडक्ट को दूसरे देश में जो बेचने की व्यवस्था है, इसके बिना संभव नहीं है। इसलिए ये टैक्स सिस्टम ठीक है, आगे पीछे हो जाए। इसके पक्ष में चलिए अगले पहलू पर लौटूं, उससे पहले अर्चना जी, कांग्रेस का क्या रुख है? क्या कपड़ा कारोबारियों के इस विरोध में आपका समर्थन, आपकी पार्टी का समर्थन है? देखिए, जीएसटी को लेकर कांग्रेस का कोई विरोध नहीं है। इनफैक्ट इसको कंसीव करने वाले और इस आइडिया को लेकर आने वाली कांग्रेस ही थी। सिर्फ दुविधा ये है कि जिस प्रकार से जीएसटी लाया गया बिना इंफ्रास्ट्रक्चर को कंसोलिडेट की, जैसी दुविधाएं अभी पूरी रिपोर्ट में बताई गई, और जिस प्रकार से स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया और ये कह रहे थे कि साहब हम जीएसटी को ला रहे हैं तो 1 नेशन 1 पॉलिसी 1 टैक्स की बात कर रहे थे, लेकिन टैक्स तो 0 से लेकर 28% तक 5 लेवल्स हो गए टैक्स के। और यही दुविधा है कि आज हर व्यापारी वर्ग जिसके प्रोडक्ट को ये प्रभावित करता है, वो चाहता है कि मिनिमम टैक्स रेजिम में उसका प्रोडक्ट होना चाहिए। ये ठीक बात है कि टैक्स कलेक्शन एट डेस्टिनेशन हो गया, ये प्रोडक्शन पर नहीं है, इसमें तो कोई दौराय नहीं है। लेकिन सरकार शायद ये कन्वे करने में अक्षम रही कि जो व्यापारी थे, जो उद्योगपति थे या जो कारोबारी या जो कंज्यूमर है, उसे आभास नहीं है कि उसको टैक्स किस प्रकार से देना है। और जब आप कन्वे नहीं कर पाते, फिर आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में भी जानकारी नहीं दे पाते, इसीलिए तो कुछ इन्होंने रिलैक्सेशन दिया है अभी। लेकिन ये ठीक बात है, कोठारी साहब जो कि इकोनॉमिस्ट हैं और वो जानते हैं इन चीज़ों को, तो उनको इससे परहेज नहीं हो सकता। लेकिन एक आम व्यक्ति को, एक व्यापारी को, एक कारोबारी को, जिसे 37 फॉर्म भरने पड़ेंगे, 3 बार रिटर्न देनी पड़ेगी, और जीएसटीएन जो बना है उसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं कि वो जीएसटीएन कितना सक्सेसफुल होगा, क्योंकि सेल्स टैक्स की वेबसाइट भी हैंग होती है बार बार। जिस देश में अभी WannaCry आया था, उसके बाद हम लोग अभी तक ये भी इवैल्यूएट नहीं कर पाए कि कितने कंप्यूटर्स हैक हुए, SMS हॉस्पिटल का कंप्यूटर भी हैक हुआ। इवन ये तो जो NHM स्कीम थी यूके की, वो तक हैक हो गई, और उसके बाद इतने सारे कंप्यूटर्स हैंग हुए अमेरिका में भी। तो जब हम इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं डेवलप कर पाए, तो हम ये नहीं कहते जीएसटी नहीं आना चाहिए, लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जब वित्त मंत्री से बात पूछी गई, बहुत लोगों ने पूछा, इनके शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने, इनके खुद के एविएशन मिनिस्ट्री ने ऑब्जेक्शन किया कि अभी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं, तो उनके शब्द है कि लेट द कैमल बी इन द टेंट, यानी कि ऊंट को अभी तो घुस जाने दो, उसके बाद जो दुविधा आएगी उसका समाधान निकालने का प्रयास करेंगे। अब देखिए, सिर्फ ये कपड़े व्यापारी नहीं है सड़कों पर, अभी थोड़े दिन बाद फर्टिलाइजर वाले आ जाएंगे, उसके बाद आपको ट्रैक्टर, फर्नीचर कारोबारी आएंगे,
एग्रीकल्चर पर बहुत बड़ा इसमें व्यवधान आने वाला है, क्योंकि ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनियां कह रही हैं हमें तो रिजीम में लीजिए टैक्स की, क्योंकि बना जो कंपोनेंट जब असेंबल होता है उसके बाद जो ट्रैक्टर आ रहा है उस पर तो कोई टैक्स नहीं, लेकिन जिसके पार्ट्स हैं जिन्हें असेंबल करें उस पर टैक्स लग रहा है। रियल एस्टेट जो कि सबसे बड़ा ब्लैक मार्केटिंग का सबसे बड़ा सोर्स है वो इसके बाहर है। इसके अलावा 40% ऑफ GDP अभी इस टैक्स रेजिम में आई नहीं है। तो एक आधा अधूरा एक तरीके की प्रवृत्ति को लेकर के आर्थिक सुधार की बात कह के और उसे इस तरह से प्रस्तुत करें जैसे कि आजादी के समय 70 वर्षों पहले एक रिफॉर्म की बात की जा रही है और उस रिफॉर्म पर सवाल है। पंकज जोशी जी, भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार हर स्तर पर वर्कशॉप आयोजित की गई, जागरूकता को लेकर कार्यक्रम आयोजित किए गए और इन तमाम कवायद के बीच में ये बड़ा विरोध, आखिर क्या इशारा है? सरकार की तैयारियां मुकम्मल नहीं है। नहीं, देखिए अश्विनी जी, मैं कह रहा हूँ इतना बड़ा रिफॉर्म है कि आज इस रिफॉर्म को लागू करने में कहीं ना कहीं आज आप एक घर में यदि आप कोई चीज़ लेके आते हैं तो उसमें आपकी एक राय नहीं बन पाती। किसी को लगता है कि शायद इसमें मुझे से राय नहीं ली गई, लेकिन इसके अंदर आप खुद देखें कि कांग्रेस की सरकार हो चाहे कोई भी हो, कहीं भी जो है बेसिकली मेजोरिटी से पास नहीं बल्कि सर्वसम्मति से जो है ये जो है बिल पास हुआ है। और इसके अंदर हर एक आदमी की सुनी गई कि भाई क्या क्या चीज़ें आपके जो है हो सकती हैं, क्या चीज़ हो सकती है, क्या होना चाहिए, वो सब चीज़ें इसके अंदर ली गई। लेकिन आपने जो बात कही दो चीज़ें कि सबसे बड़ी जो चीज़ थी कि आज जो है विभिन्न प्रकार के टैक्स लग रहे थे। आज वैट का जो है बेसिकली एडजस्टमेंट तो हो जाता था, लेकिन एक्साइज का एडजस्टमेंट नहीं होता था। एक व्यक्ति यदि खाली एक्साइज देकर के और सीधा कंजम्पशन कर रहा है तो उसको तो एक्साइज का पेमेंट पूरा करना पड़ेगा, उसके बाद जो वैट्स वगैरह लगे उसकी चीजें जो है उसको क्रेडिट नहीं मिलती थी। लेकिन आज जो है जितने भी टैक्सेस है जीएसटी के अंदर, इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, उन सबके जो क्रेडिट्स हैं वो बेसिकली उनको मिलती है। तो आप यदि ओवरऑल यदि निकालेंगे तो कहीं ना कहीं जो टैक्स की रिजीम है वो नीचे आएगी, टैक्स जो है कम पड़ेंगे। लेकिन सवाल तो है कपड़ा महंगा हो जाएगा, लगातार कहा जा रहा है। देखिए आज आप दो चीजें हैं, कपड़े में क्या है, आप खुद ने आपने सुना कि कपड़े में मैन्युफैक्चरिंग, उन्होंने कहा कि हम टैक्स ज्यादा दे सकते हैं। आप देखिए सिंगल लेवल पर दे सकते हैं, लेकिन 3-4 स्टेज पर लेकिन हम जो है, देखिए मैं आपको फिर कह रहा हूं कि टैक्स हम ज्यादा दे सकते हैं बट हम जो है रिकॉर्ड नहीं रख सकते। ये जो चीजें हैं, देखिए ये चीज कहीं ना कहीं डर है, ये जो डर है, देखिए मैं कह रहा हूं तो कंज्यूमर से लेना है, आपको बाकी सेट ऑफ मिलेगा। टोटल पैसा जो है केवल ये है आपको कंप्लायंस के लिए उसका रिकॉर्ड रखना है। हम ये चाहते हैं कि कोई भी आदमी रिकॉर्ड ही नहीं करना चाहता। हर आदमी 2 नंबर का काम बिना टैक्स के, बिना उसके। कपड़े में पॉसिबल नहीं है। अब जब कपड़े के थान आते हैं, जैसे ये तो आधा मीटर कह रहे हैं, अब 70 मीटर थान आता है तो 10 में टुकड़ा बचता है। आप जाओ हर 75 लाख का टर्नओवर है, मेरे प्रभु 75 लाख के टर्नओवर में आ जाओ आप। ठीक है, आपका इसमें जो 5% देके खरीदेगा ना, इनपुट क्रेडिट उसका का इनपुट मिलेगा ही नहीं। फायदा क्रेडिट तो आप 5% लगा, 2% आप अलग से ले रहे हो। उसमें 2 या 3% सुनिए एक बार पंकज जी आपकी बात पूरी कीजिए। मैं अश्विनी भाई उसके बाद भी जीएसटी काउंसिल बनाई गई है कि जो चीजें, देखिए हम ये नहीं कह रहे कि भाई 100% गुंजाइश है। यस, जीएसटी काउंसिल जब चीज आएंगे, प्लेटफॉर्म पे आएंगे तो जीएसटी काउंसिल में जो प्रॉब्लम्स आएंगी उसके बाद सुनी जाएंगी, उसके बाद देखा जाएगा कि वास्तविकता प्रॉब्लम यदि ऐसी रही कि इन चीजों को दूर होना चाहिए तो दूर किए जाएंगे। इसमें कहीं डरने वाली चीज नहीं है। मैं ब्रेक पर जा रहा हूं, ब्रेक के बाद सुरेंद्र जी आपके पास भी आऊंगा और पंकज जी की बात जो अधूरी है उसको पूरी करेंगे। चर्चा का दौर जारी रहेगा। नरेंद्र मोदी सरकार उद्योगपतियों को तो पनपाना चाह रही है और बीच के जो व्यापारी हैं वो बिल्कुल सड़क पे आ जाए और बिल्कुल बर्बाद हो जाए, ऐसी स्थिति आ रही है। मार्बल मंडी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, सोने चांदी का व्यापार खत्म हो चुका है, कपड़ा व्यापारी आंदोलित हैं। भगवान इनको सद्बुद्धि देवे, छोटे छोटे व्यापारी सब है, गाँव व्यापारी को सबको टोटल को साथ में रखकर इनको ध्यान में रखते हुए इनको टैक्स वापस ले लेना चाहिए। और टैक्स लगाए तो टैक्स को बिल्कुल बहुत सरल तरीके से, ताकि आम नागरिक भी सहन कर सके, आम व्यापारी उसको भर सके। हम ये चाहते हैं कि सरलीकरण हो, टैक्स लेवे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब व्यापार जो व्यापारी है व्यापार करेगा या हर महीने 15 दिन में वो टैक्स भरने जाएगा और इतना हिसाब किताब कैसे रखेगा, ये इंस्पेक्टर राज आने की डर से ही हम घबरा रहे हैं। बाकी और कोई टैक्स देने की कोई तकलीफ नहीं है।